बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सेक्शन है आज का, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। दोनों बड़ी हद तक मुमासरत रखते हैं। अगर आपको अल्कीन का पता चल जाए कि इनका नोमेनक्लेचर किस तरह से है, तो अल्काइन्स का ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम में फ़र्क आएगा, क्योंकि अल्कीन का एंडिंग ई पर होगा और अल्काइन का एंडिंग वाई से। पर। ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो बेटा, इसमें जो सबसे पहली बात, एक बुनियादी असूल आज चेंज हो जाता है। वो बुनियादी असूल ये है कि पहले हम ये करते थे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन्स होती है। आज क्या होगा, बल्कि आज से ऑनवर्ड बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऐसी चेन पकड़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन चेन के अंदर आए। ठीक है जी। जैसे सादा तरीन जो अल्कीन है, आप जानते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बनेगा जी इथीन, और CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम बनेगा जी प्रोपीन। और जब हम बात करेंगे 4 कार्बन की, वहां इशू डेवलप हो जाएगा। 4 कार्बन में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये पहले 2 कार्बन में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर है, और यही फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड बेटा जी, ये दूसरे और तीसरे कार्बन में भी आ सकता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में। और कई मेरे जैसे जो नालायक बच्चे हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि सारी ये तीसरे और चौथे के दरमियान भी आ सकता है। लेकिन जब तीसरे और चौथे की बात करते हैं, तो याद रखें, फिर नंबरिंग की तरतीब बदल जाती है। इसमें नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। इसमें दूसरे वाले में नंबरिंग आप जिधर से मर्जी कर लें, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। और इस पर्टिकुलर केस में नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरर हो। दिस इज इम्पोर्टेंट पास होगा कि नाम रखते वक्त आपने नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप जो है वो नियरर हो। जी मेरा बेटा, इसका नाम बनेगा 1 ब्यूटीन, इसका नाम बनेगा बेटा जी 2 ब्यूटीन, और इसका नाम भी 1 ब्यूटीन ही होगा। ये 3 ब्यूटीन कभी नहीं होगी। इसी तरह जी बेटा, इसी तरह अगर आप अल्काइंस की बात करें, यार अपने आप को साइलेंट कीजिए। जी, अल्काइंस में बेटा जी सबसे पहला जो मेंबर है, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होगी इथाइन।
CH triple bond CH3, दिस इज प्रोपाइन। और बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पर आ जाए इसी तरह से यहां ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो अब जब आप करेंगे, अब इनकी नंबरिंग करनी पड़ जाएगी। और नंबरिंग आज रूल हमेशा के लिए आगे चेंज हो गया कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन्स को छोटे से छोटा नंबर मिले, चाहे चेन छोटी रह जाए, फंक्शनल ग्रुप के सारे कार्बन भी चेन के अंदर आना जरूरी है। इनके नाम बनेंगे जी, दिस इज 1 ब्यूटाइन and this is 2 ब्यूटाइन। अब इधर ही आ जाइए अल्कीन्स की तरफ। एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2 और ये CH3। जी बेटा, अब अगर आप गौर कीजिए तो अगर आप पुराने सिस्टम पे चलें जो अल्कीन्स में था, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन्स, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि इसमें जो चेन है वो तो 5 कार्बन, ये सीधी सीधी। लेकिन इस 5 कार्बन की चेन में एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि भाई मियाँ ये दोनों कार्बन चेन के अंदर आने चाहिए, तो लिहाजा हम चेन छोटी ले लेंगे लेकिन दोनों कार्बन को चेन के अंदर लेके आएंगे। ठीक है जी। और नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड नियरर हो तो वो इधर से होगी। अब यहाँ पर मेरा बेटा ये जो है ये इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट शुमार होगा, तो इसका नाम बनेगा, सेकंड कार्बन पर इथाइल लगा हुआ है, दैट इज 2 इथाइल, और फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो दैट इज 1 ब्यूटीन। जी बेटा, जब हम इधर आ जाएं, इस पे भी हम कोई ना कोई एग्जांपल ढूंढ लेते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3 और ये CH3। जी बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आने चाहिए। जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप इधर से पकड़ के इधर को आ जाएं, ये देखिए मैं आपके सामने एक चेन पकड़ता हूं, ये वाली 5 कार्बन, ये चेन सही नहीं है। हमें ऐसी चेन पिक करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों कार्बन चेन के अंदर आने चाहिए। तो लिहाजा हम दोबारा से चेन पकड़ेंगे तो हमारी चेन बेटा जी ये वाली होगी जिसमें डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन जो है वो चेन के अंदर। एक तो ये वाली चेन है, कितने कार्बन है इसमें? 5। एक चेन इसमें और भी है, उसमें भी 5 कार्बन, ये। लेकिन इस पर्टिकुलर चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 1 रह जाए। मैंने आपसे कहा था हमने ऐसी चेन पिक करनी है कि जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो मैक्सिमम हो, तो लिहाजा ये वाली चेन नहीं, हम ये वाली चेन पिक करें। और नंबरिंग किधर से करनी होती है? नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप
को छोटे से छोटे नंबर मिले। तो ये हमारी नंबरिंग होगी। अब अपने अपने अल्काइल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करें। दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। नाम क्या बनेगा? अल्फाबेटिकली अल्काइल ग्रुप्स को पहले मेंशन करेंगे, तो ये बनेगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 1 पेंटीन। जी बेटा, एक स्ट्रक्चर और लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स एक से ज्यादा हो जाएं, जैसे ये ले सर लें। जी, जी बेटा। सर जोन सा आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ा है, उसके अंदर 1 पेंटीन पेंटेन आएगा। गलत हो गया मुझसे, आई एम सॉरी, मैं समझ गया, ब्लंडर हो गया। ये पेंटाइन आना था। पेंटाइन एस, ठीक हो गया जी। वो जी गलती हो। सर। जी थैंक यू, बहुत अच्छे भी बच्चे जाग रहे हैं, सारे सो नहीं रहे मेरी तरह। सुमुन बुकमुन उमयून फामुला यर्जियूम। जी बेटा, इधर आ जाइए। इसमें डबल बॉन्ड 2 आ, ठीक है। डबल बॉन्ड जब 2 होंगे तो बेटा हमें नंबरिंग इस लिहाज से करनी है कि दोनों को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो चेन तो इसमें बड़ी सीधी सी है, ये चेन भाई सीधी सीधी चेन बन गई। और जब नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबरिंग आप जिधर से मर्जी कर लें, इसकी राइट से कर लें, लेफ्ट से कर लें, एक ही है। इसमें 2 चूंकि डबल बॉन्ड हो गए तो लिहाजा इसका नाम बनेगा 1,3 ब्यूटाडाइईन। डाइईन। डाइईन। डाइईन, डाई फॉर 2, ईन फॉर अल्कीन। अच्छा, एक इसमें और एग्जांपल आपको मैंने करवानी है। जैसे आप ये ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, नीचे मिथाइल लगा दें CH, CH में इसके साथ यहाँ पे इथाइल लगा दें और ये डबल बॉन्ड CH2। जी बेटा, अब आप जरा गौर फरमाइए, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो भाई मियाँ यहाँ से आप शुरू करेंगे और ये इधर जाके खत्म हो। लेकिन इसमें ये दोनों कार्बन नहीं आए। मैंने आपसे कहा डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन जो हैं वो चेन के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा हम सीधी सीधी ये वाली चेन पकड़ेंगे। हाँ, अब नंबरिंग, अब जरा गौर कीजिए। इस पर्टिकुलर केस में जब आप नंबरिंग की बात करेंगे तो बेटा नंबरिंग आप डबल बॉन्ड के हिसाब से ही करनी है। लेफ्ट से कर ले, राइट से कर ले, एक ही बात है डबल बॉन्ड के हिसाब से। लेकिन अल्काइल ग्रुप्स भी अब यहाँ पे अंडर कंसीडरेशन आ जाएंगे। वजह ये है कि राइट साइड से अल्काइल ग्रुप्स को जो नंबर है वो छोटे मिलते हैं। डबल बॉन्ड की फर्स्ट प्रेफरेंस है, अल्काइल ग्रुप्स की तरजीह जो है वो सेकंड है। तो लिहाजा इसकी नंबरिंग इधर से होगी, राइट साइड से 1 2 3 4 और 5। और जो सब्सिक्वेंट्स हैं उनको कंसीडर कीजिए। ये आपके पास इथाइल और ये नीचे मिथाइल। जी मेरा बेटा, इसका नाम बनेगा
अल्फाबेटिकली 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, जी शाबाश, 1 5 1 1 4 4, 5 नहीं बेटे, जो दो कार्बन पेंटाडाइन। होते हैं उसमें स्मॉलर कार्बन का नाम देना होता है, पेंटाडाइइन। ठीक हो गया जी। जी बेटा अगले पेज पे चलते हैं। यस सर। अ, सर जी। जी जी बेटा, हाँ हाँ करे सर बात। आपने जो सी अभी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स की आपने लास्ट वाली एग्जांपल करवाई है, जी उसमें अंदर जी, जो सा आपने लिखा इथाइल, इथाइल का ई कैपिटल नहीं आएगा? अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग। आप गौर करें, मैंने चले ये देखिए, ये ई कैपिटल लिया है, ये पी कैपिटल लिया है, ये फिर आप देखें मैंने किसी भी जगह पे कैपिटल नहीं लिया। आपकी किताब कैपिटल ले रही है, मैं नहीं ले रहा। आपने अपनी किताब के लिहाज से करना है, मैंने केमिस्ट्री के लिहाज से करना भाई। नाम का पहला हरफ बड़ा होता है, इसमें पहला हरफ 1 है भाई। आपकी किताब में ये बी कैपिटल है, ठीक है जी, आपकी किताब ये बी भी कैपिटल लिखेगी, ये बी भी कैपिटल लिखेगी, ये ई कैपिटल लिखेगी, ये बी कैपिटल लिखेगी, ये ई कैपिटल लिखेगी। ठीक है, वो आपकी किताब लिखती है, जेन्युइन केमिस्ट्री में ऐसे नहीं होती। ठीक है, आई एम सॉरी। वो वजह ये है कि जी सर। वो अभी माशाल्लाह पता नहीं इन्होंने कहाँ से, अब 18 साल पुरानी ये किताब है, और जब ये किताब लिखी गई थी, अब मुझे 28 साल हो गए एमएससी किए हुए, तो मेरी एमएससी में मैं इससे अपडेटेड था आज से 28 साल पहले। तो ये 18 साल पहले जो किताब लिखी गई है, जिसमें हर साल छोटी मोटी तब्दीलियां होती रहती हैं, ये अभी तक लाहौर ये सिफारशी टट्टू किताबें लिखने वाले अभी तक उसको प्रॉपर नहीं कर पाए। ठीक है, तो बहरहाल आपने इसी किताब जी को सर। फॉलो करना है, मैं अपनी केमिस्ट्री खराब नहीं करता। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ बेटे आप लोगों जी से। सर। ठीक है, चलिए सर कोई बात आगे नहीं। हम बात को बेटे लेके चलते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH3 अपनी मर्जी है हमारी, जौन सा मर्जी हम स्ट्रक्चर लिखी जाए। जी, ये मैंने थोड़ी सी शरारत बड़ी कर दी। अब इसमें 3 डबल बॉन्ड आ। पहली बात तो ये है कि हमें चेन ऐसी पिक करनी है जिसमें तीनों के तीनों डबल बॉन्ड चेन के अंदर आ। अच्छा, इसमें बच्चे एक ब्लंडर कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर दें, यहाँ पे खत्म कर दें भाई मियां। ये जो नीचे वाला CH3 है ना, ये भी चेन का हिस्सा होना। अब डबल बॉन्ड्स के लिहाज से नंबरिंग वो इधर से बनेगी। जी बेटा 1 3 5। हाँ, अब अल्काइल ग्रुप, ये है आइसोप्रोपाइल और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आपने इसका नाम लिखना, ये प्रोपाइल है, ये ब्यूटाइल है। बी पहले आता है तो इसका नाम बनेगा 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 आइसो प्रोपाइल, 1
3 5 हेप्टा ट्राईन। ठीक है, तो दिस इज नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, जी आप में से कोई बच्चा इस स्क्रीन पे कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, कर सकते हैं? हाँ भाई, एनीबॉडी? अहमद सो रहा है, ऑन करके ना फिर सो जाता है। हाँ, कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो? ये मुश्किल है। नाम आपने रखना है उसका। परसों मैंने एक स्ट्रक्चर दिया भी था नाम रखने के लिए, वो भी नहीं किया नालायक को। जी जनाब, निकालिए जरा इसकी चेन। ये बनेगी। नंबरिंग कीजिए, किधर से करनी है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? हाँ जी, कोई पता नहीं? सर लेफ्ट से कर लें। बेटे लेफ्ट से काम खराब है, इधर से होनी है। सम ऑफ नंबर्स कम से कम रहना चाहिए। लेफ्ट से जब आप करोगे तो वो सम ऑफ नंबर्स बनेगा 1 4 6, और इधर से किया है तो ये 1 3 6। 1 4 6 का सम बड़ा है, 1 3 6 का सम जो है वो छोटा है। ठीक है, तो बेटा जी अब हम इसके सब्स्टिट्यूएंट्स पकड़ लें। दिस इज इथाइल, दिस इज मीथाइल, ये आइसोब्यूटाइल है, नहीं आइसोप्रोपाइल है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल है। ठीक है जी, रखें जी इसका नाम।
सबसे पहले बी आएगा, ब्यूटाइल, सेकंड नंबर पे लगा हुआ। 2 टर्शरी ब्यूटाइल। फिर आएगा ई 3 इथाइल। फिर आएगा मिथाइल 5 मिथाइल। फिर आएगा प्रोपाइल, 5 पर ही है लेकिन आइसोप्रोपाइल है। और अब डबल बॉन्ड की पोजीशंस 1 3 6। अगेन हेप्टा ट्राईन। ठीक हो गया जी। चलिए आखिरी सेक्शन है इसका, उसकी तरफ चलते हैं। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली आ जाए फिर क्या होगा? If carbon to carbon double or triple bond are present simultaneously, इकट्ठे आ जाएं तो फिर क्या होगा? यार साइलेंट कर दिया करें हम बात जी। ये जरा तवज्जो कीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक और स्ट्रक्चर है ये वाला, और एक और स्ट्रक्चर है ये वाला। ये तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जरा पहले स्ट्रक्चर की तरफ आप नजर दौड़ाइए। पहले स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो तीनों में एक जैसी है, सीधी सीधी हमने बहुत सिंपल से ली है। ये लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग किधर से करनी है? अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें तो वो इधर से नंबरिंग बनेगी, डबल को दें तो इधर से बनेगी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, जब एक जैसी सूरत हाल हो जाए, यानी 1 पे ट्रिपल है और 4 पे डबल है, और अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो 1 पे डबल है और 4 पे ट्रिपल है। जब दोनों की नंबरिंग में यकसानियत हो तो फिर हम नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड वाली साइड पे। ENE अल्फाबेटिकली पहले आता है तो लिहाजा हम ENE वाली साइड से नंबरिंग। अब आप इधर आ जाइए। अगला जो है कंपाउंड, चेन तो सीधी सीधी बनेगी। अब
नंबरिंग दो एंड से हो सकती है, ईदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट। मैंने आपको नंबरिंग का एक बुनियादी उसूल बताया हुआ है कि नंबर्स का सम जिधर से मिनिमम हो आपने उधर से नंबरिंग करनी। तो नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास राइट साइड से मिनिमम बनेगा 1 2 3 4 5। क्या होगा, 1 पे ट्रिपल है और 3 पे डबल है। और ये जो आखिरी स्ट्रक्चर है चेन, तो इसमें भी सीधी सीधी बनेगी, लेकिन इसमें जो नंबरिंग है वो होगी इधर से 1 2 3 4 5। नंबरिंग का मसला हमने तीनों स्ट्रक्चर्स का सेटल कर। नंबरिंग सेटल होने के बाद हमने ये करना है कि पहले हमने भूल ही जाना है कि इसके अंदर कोई ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेटा इसका पहले वाले स्ट्रक्चर का नाम बनेगा 1 पेंटीन, और बाद में आपको याद आया एक ट्रिपल बॉन्ड भी है 4 1। इसका नाम बनेगा पहले डबल बॉन्ड के लिहाज से 3 पेंटीन 1 आइन, और इसका नाम बनेगा 1 पेंटीन 3 आइन। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर। अहमद अब्दुल रहीम, आप बड़े ही काम चोर साबित हो रहे हैं। आप कोई काम नहीं करते, आप आला नस्ल के हड हराम हैं, घर बैठे रहते हैं, बिस्तरे आप तोड़ते रहते हैं। और मोहसिन ने कल स्ट्रक्चर्स फॉरवर्ड कर दिए थे, आज मैं उनके ऊपर वर्किंग करके उसको आज रिप्लाई दे दूंगा। अब आपका जो होम टास्क है कल के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, ये करके आपने इसका इमेज लेके मेरे इस पर्टिकुलर नंबर पर आपने इसको फॉरवर्ड करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर। इंशाल्लाह बाकी बातें हम फिर करेंगे, कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।